जय श्री राम। आपका स्वागत है जगत का सार में, जहां हम धर्म ग्रंथों के अद्भुत प्रसंगों से जीवन की उलझनों को सुलझाते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, यह आत्मा का संवाद है। हर चरित्र, हर संवाद हमें सत्य, प्रेम और कर्तव्य का सार सिखाता है। तो आइए आज के प्रसंग में डूबें, जहां वियोग में भी धर्म है और त्याग में भी प्रेम। रामचरितमानस के इस अमृत से अपने अंतर्मन को सिंचित करें। क्या कोई माता अपने बेटे को खुद वनवास भेज सकती है? क्या कोई पत्नी मृत्यु तक का वरण कर सकती है, केवल साथ निभाने के लिए? आज का वीडियो आपके दिल को छू जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं धर्म और प्रेम के सबसे पवित्र रिश्तों की। टुडेज टॉपिक इंट्रोडक्शन। रामचरितमानस में अयोध्या कांड का वह प्रसंग, जहां राम वनवास जा रहे हैं और पूरा परिवार टूट रहा है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग है। सीता का प्रेम और पातिव्रत धर्म, कौसल्या का त्याग और विवेक, सुमित्रा का अपूर्व धैर्य और लक्ष्मण को दिया गया शिक्षाप्रद उपदेश। हर संवाद में है जीवन का सार। दृश्य 1, बारात की विदाई और कन्याओं की शिक्षा। जनकपुरी में जब बारात विदा होने को होती है, राजमहल में स्त्रियां मानो टूट सी जाती हैं। जैसे अल्प जल में मछलियां तड़पती हैं, वैसे ही वे शोक में डूबी थी। वे सब बार बार सीता जी को गोद में उठाती हैं, आशीर्वाद देती हैं और साथ ही धर्म का ज्ञान भी देती हैं। यह केवल माँ का प्रेम नहीं, बल्कि एक स्त्री द्वारा दूसरी स्त्री को धर्मपथ पर भेजने का क्षण था। बिटिया, सदा अपने पति की प्यारी रहना, उनकी रुचियों को जानकर उनका अनुसरण करना। सास, ससुर, गुरुजनों की सेवा और आदर करना, यही कुलवधू का परम धर्म है। कभी क्रोध, कलह या कटुता से बचना। प्रेम, सेवा और नम्रता ही तुम्हारा आभूषण है। राजा जनक भी भावुक हो उठते हैं। वे बेटियों को केवल पालकियों में नहीं, बल्कि धर्म के आशीर्वचनों में बिठाकर विदा करते हैं। बेटियों, तुम अब 2 कुलों की मर्यादा हो। अपने आचरण से जनक कुल और रघुकुल दोनों की कीर्ति बढ़ाना। दृश्य 2, कौशल्या और श्रीराम, धर्म, स्नेह और वियोग। श्रीराम जब वनगमन का समाचार माँ कौशल्या को देते हैं, कौशल्या देवी माँ और धर्मपत्नी दोनों भूमिकाओं में द्वंद्व से घिर जाती हैं। राम, तुम मेरे जीवन का एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे बिना यह महल, यह जीवन, यह प्राण सब व्यर्थ है। क्या तुम्हें माँ का हृदय दिखाई नहीं देता? लेकिन फिर उन्हें स्मरण आता है, मैं केवल माँ नहीं, राजा दशरथ की धर्मपत्नी भी हूँ। मेरा धर्म पातिव्रत्य है और उसमें पति की इच्छा सर्वोपरि है। और तब वो कहती हैं, हे राम, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे साथ मेरे आशीर्वाद है। वन तुम्हारे लिए अयोध्या से बढ़कर है, अगर वहां माता पिता की आज्ञा और धर्म की रक्षा हो रही हो। उनका हृदय आंसू बहा रहा है, लेकिन वाणी से धर्म की मर्यादा बह रही है। दृश्य 3, सीता का दृढ़ प्रेम और धर्मनिष्ठा। जब सीता जी को वनगमन की बात पता चलती है, तो वे तुरंत राम के पास आती हैं और कहती हैं, प्रभु, जहां आप होंगे वहीं मेरा जीवन होगा। आपके बिना यह महल, यह राज्य, यह वैभव, सब मुझे जहर समान लगता है। वन मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, अगर आप वहां हों। श्रीराम उन्हें बहुत प्रेम से समझाते हैं, सीते, वन का जीवन कठिन है, वहां सुख नहीं, कांटे हैं, हिंसक पशु हैं, विषधर सर्प हैं। तुम्हारे कोमल चरणों के लिए वहां की पथरीली भूमि उपयुक्त नहीं। तुम राजमहल में पली हो, वन की कठोरता तुम्हारे तन और मन दोनों को आहत करेगी। परंतु सीता का प्रेम, उनकी निष्ठा, उनकी धर्म भावना अडिग थी। प्राणनाथ,
आपके साथ रहूंगी तो कांटों पर चलना भी पुष्पवाटिका लगेगा, पर आपके बिना तो स्वर्ग भी नरक है। वन के कष्ट मुझे सहने होंगे, लेकिन वियोग सहन नहीं होगा। श्रीराम अंततः उनकी दृढ़ता, भक्ति और धर्म परायणता देखकर स्वीकार करते हैं। दृश्य 4। सुमित्रा और लक्ष्मण का संवाद, सेवा का चरम आदर्श। लक्ष्मण जब माता सुमित्रा से विदा लेने जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मां की आंखों में तेज है। सुमित्रा जानती है कि यह केवल वनवास नहीं, एक सेवा का अवसर है, जहां लक्ष्मण धर्म, भक्ति और कर्तव्य का परिचय देंगे। हे पुत्र, जहां राम और सीता हों, वहीं अयोध्या है। उनके चरणों की सेवा ही तुम्हारा धर्म है। वन में कोई डर नहीं, तुम्हारे लिए वहां सच्चा सुख है, क्योंकि तुम अपने प्रभु के साथ हो। वह सेवा करो जिससे तुम अपने समस्त विकारों को त्याग सको। राम की सेवा ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें यह अवसर मिला। लक्ष्मण नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि तेज, समर्पण और कर्तव्य का संकल्प है। दृश्य 5। समग्र चित्रण, धर्म में रचापसा परिवार। एक और माता कौशल्या राम को धर्म की राह पर भेज रही हैं। दूसरी ओर सीता राम के साथ वन जाने की प्रयुक्त धर्मनिष्ठा दिखा रही हैं। तीसरी ओर सुमित्रा लक्ष्मण को सेवा और समर्पण का मंत्र दे रही हैं। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, यह है भारतीय संस्कृति में परिवार धर्म का जीवंत चित्र। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि माता का धर्म केवल ममता नहीं, धर्म का समर्थन भी है। कि पत्नी का धर्म केवल प्रेम नहीं, तपस्या और निष्ठा है। कि पुत्र का धर्म केवल आज्ञा पालन नहीं, सेवा और त्याग है। और कि एक आदर्श परिवार वही होता है जहां सभी अपने कर्तव्यों। यह कथा हमें भावविभोर तो करती ही है, साथ ही जीवन को धर्म के दृष्टिकोण से देखने का नया दृष्टिकोण भी देती है। लाइफ लेसन्स बटा मेल गाइडेंस बटा धर्मा फॉर फैमिली। श्रीराम कहते हैं, पिता की आज्ञा का पालन ही धर्म का शिरोमणि है। कौशल्या जी कहती है, अगर माता भी साथ कहती, तब भी वन ही अयोध्या बन जाती। सुमित्रा लक्ष्मण से कहती है, जहां राम है, वहीं अयोध्या है। सीता तुम्हारी माता है, राम पिता है। सीख, माता पिता, गुरु और भाई का आदर। पति पत्नी के बीच त्याग, साथ और पवित्र प्रेम। पुरुष के लिए धर्म, धैर्य और सेवा का क्या स्वरूप होना चाहिए, और स्त्री के लिए साहस, प्रेम और समर्पण की चरम सीमाएं। आज का प्रश्न क्विज। श्रीराम के अनुसार धर्मों का शिरोमणि धर्म कौन सा है? अ. सत्य बोलना। बी. माता की सेवा। सी. पिता की आज्ञा का पालन। डी. तपस्या करना। सही उत्तर सी. पिता की आज्ञा का पालन। रामचंद्र जी स्पष्ट कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन सभी धर्मों में सबसे उच्च है। यह एक पुत्र का सर्वोच्च कर्तव्य है और जीवन का आधार। यह था रामचरितमानस का एक और दिव्य प्रसंग, जहां हर वाक्य में धर्म का दीप जलता है, हर संवाद में आत्मा का संगीत बहता है। यदि इस प्रसंग ने आपके मन को छुआ या जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर मिला, तो उसे कमेंट में अवश्य साझा कीजिए। आपका अनुभव अगली कथा में शामिल करेंगे, ताकि किसी और की पीड़ा भी समाधान पाए। और यदि आपके जीवन में कोई उलझन है, जिसका उत्तर आप धर्म से चाहते हैं, तो वो भी अवश्य लिखें। हम साथ मिलकर ढूंढेंगे जगत का सार। जय श्री राम। हरि ओम।